सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने इस YouTube चैनल को और दबा दीजिए बेल आइकन को लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस के लिए। हाय, कैसे हैं आप लोग। आज पुनः यहाँ कुछ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे और कई लोग पूछते हैं कि सर आपने तैयारी कैसे की। तो आप लोगों के जैसा ही हूँ और आप लोगों ने जैसे मध्य प्रदेश वर्ग 1 और 2 की तैयारी की थी वैसे ही मैंने भी तैयारी की थी। लेकिन देखिए, सबके पढ़ने का तरीका अलग अलग है। मैं अलग तरीके से पढ़ता हूँ, आप लोग अलग तरीके से पढ़ते हैं, क्योंकि मुझे चीज़ें जल्दी याद नहीं होती तो मुझे बार बार पढ़ना पड़ता है। तो नोट्स बनाते रहता हूँ बहुत सारे और उनको प्रतिदिन देखते रहता हूँ। तो ऐसे पढ़ता हूँ, मैंने कई बार आप लोगों को वीडियो में बताया है। और आप लोग भी कैसे भी जैसे आप पढ़ते हैं, लेकिन आपको विषय क्लियर होना चाहिए। और मेरा एक नियम सा रहता था कि मैं प्रतिदिन 100-200 क्वेश्चंस लगाता ही था। एक आदत सी थी कि क्वेश्चंस जितने भी मिलें, कहीं भी मिलें, बस लगाना है, क्योंकि मैंने टॉपिक जो थे वो पहले क्लियर कर रखे थे। जैसे कि संस्कृत की पेडागोजी है, तो संस्कृत की पेडागोजी के पूरे टॉपिक मैंने एक बार पढ़ लिए, अच्छे से याद कर लिए। अब केवल ये था कि क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, तो यहाँ वहाँ से जितने भी क्वेश्चंस मिले उन क्वेश्चंस को लगाने की कोशिश की। और फिर इसके अलावा भी जो संस्कृत थी, तो मेरे संस्कृत में शायद 97 नंबर थे, 100 में से 97 नंबर आए थे मेरे। तो उसमें भी ऐसा ही किया कि जितने क्वेश्चंस थे उतने लगाने की कोशिश करता था। और यहाँ जो पेडागोजी पूछी गई थी इसमें वर्ग 2 में, तो उसमें भी लगभग अच्छे नंबर थे। तो वर्ग 1 में सिलेक्शन हुआ। तो मेरा मानना यही है कि पहले आप एक बार अपने पूरे टॉपिक क्लियर करें और फिर जितना हो सके उतने प्रश्नों को लगाएं, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस यही है। मैंने जो क्वेश्चंस अभी तक देखे, मुझे खुद पता नहीं है कि मैंने कहाँ से बुक्स मंगा कर पढ़ी। जैसे कि राजस्थान हुआ, वहाँ पर सबसे ज़्यादा बुक्स प्रकाशित होती हैं और शानदार बुक्स प्रकाशित होती हैं। तो वहाँ से कई पुस्तकें मंगाई जिनमें क्वेश्चंस थे बहुत सारे पेडागोजी के, तो उनको लगाया। और इसके अलावा यहाँ भी जैसे पर्यावरण हुआ, तो पर्यावरण का तो मतलब ज़्यादा वो नहीं था उसमें, मतलब थी नहीं पर्यावरण, लेकिन और जो सब्जेक्ट थे तो उनके तो इतने क्वेश्चंस लगा लिए थे कि प्रतिदिन आप सोचें, जब 200-300 क्वेश्चन मैं प्रतिदिन लगा रहा था तो कितने लगा लिए होंगे मैंने उतने टाइम में। और 200-300 तो नॉर्मल है, जितने मिलते जाएं। मतलब कि एक बार पढ़ने बैठा तो मैं 2 घंटे के पहले तो उठता नहीं था, और फिर ऐसा लगने लगा था कि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। मतलब लास्ट में ऐसा होने लगा था कि फिर बहुत कम क्वेश्चंस गलत होते थे, क्योंकि पता था कि ये पहले रिपीट हो चुका है। तो आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाएं, पहले टॉपिक को क्लियर करें कि क्या दिया हुआ है टॉपिक में, उसको अच्छे से पढ़ें, उससे संबंधित प्रश्न लगाएं और फिर क्वेश्चंस लगाएं। मार्केट में आप लोग ख़रीदें क्वेश्चंस। देखिए, मैं भी सोच रहा था कि क्वेश्चंस की सीरीज बनाऊं, मतलब कि 1000, 2000, 3000 क्वेश्चन जिसमें हों, तो एक बार परफेक्ट सा हो जाता है कि इतने क्वेश्चन अपन ने लगा लिए। लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा टाइम है और फिर उतना टाइम मैं क्वेश्चंस के लिए नहीं दे सकता हूँ लगाने को, क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस ला रहा हूँ तो इनको ही ढूंढने में टाइम लग जाता है यहाँ वहाँ से, और फिर वीडियो बनाने के लिए टाइम चाहिए, और फिर घर के भी बहुत सारे काम हैं तो उनमें भी लगना पड़ता है। लेकिन आप सब लोगों का प्यार मुझे इतना मिलता है कि कहाँ ये चैनल मैंने केवल ये कहूँ कि एक दिखाने के लिए स्टार्ट किया था किसी को, लेकिन आज आप लोगों का प्यार इतना मिला कि लगभग 1,82,83,000 लोग अपने इस चैनल से जुड़ने वाले हैं। तो लगता है कि आप लोगों को जितना दे सकूं, जितना मेरे पास है उतना दे सकूं। और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप मैंने आप लोगों के कहने पर स्टार्ट किया था, उसमें बहुत सारी PDF भेजी। हाँ, बस थोड़ी सी गलती ये रही कि मैंने PDF में लिखा नहीं कि ये किस चीज़ की है उसके नीचे। लेकिन हाँ, आप लोग खोलेंगे तो वहाँ पर आपको इतना सारा मैटर मिलेगा। जो PDF आप खोलेंगे वहाँ मैटर है आपको। बस केवल पढ़ने की ललक हो और नोट्स बनाने का वो हो, मतलब कि हैबिट हो, तो आप लोग बहुत सारा मैटर तैयार कर पाएंगे। चलिए, आज शुरू कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन से। नाटक शिक्षणस्य विधि अस्ति। देखिए, यहाँ पर क्या कहा है कि नाटक शिक्षण की विधि है। तो नाटक शिक्षण की विधियों में व्याख्यान विधि बिल्कुल नाटक शिक्षण की एक ये विधि है, व्याख्यान विधि। आदर्श अभिनय विधि, ये भी एक नाटक शिक्षण की ही विधि है, अभिनय विधि। तीसरी है कक्षा अभिनय विधि। तो कक्षा अभिनय विधि भी नाटक शिक्षण की विधि के अंतर्गत आती है। तो सही क्या होगा? सर्वः। मतलब कि नाटक शिक्षण की ये तीनों विधियां हैं। क्या कहा? नाटक शिक्षण की ये तीनों विधियां हैं, जो कि व्याख्यान है, कक्षा अभिनय है और आदर्श है, आदर्श अभिनय विधि। और इनके बारे में अपन डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं।
पूर्णात अंशम प्रति, मतलब कि पूर्ण से अंश की ओर बहुत सारा कुछ रखा हुआ है और उसके एक छोटे से भाग की ओर जाना। पूर्णात अंशम प्रति कस्य विधेयः सूत्रमस्ति, मतलब कि किस विधि का शिक्षण सूत्र है पूर्ण से अंश की ओर। और आप लोग ये शिक्षण सूत्र भी रट लें और किस विधि में कौन सा शिक्षण सूत्र काम करता है ये भी आप लोग याद कर लें। इनसे एक ना एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। तो पूर्ण से अंश की ओर जहाँ बात आती है तो ये बार बार रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, इसके पहले कई बार पूछा जा चुका है परीक्षाओं में। तो विश्लेषण से, जो कि विश्लेषण विधि है, इसमें पूर्ण से अंश की ओर ये काम करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दिया हुआ है व्यास विधि ही अस्ति, मतलब कि व्यास विधि है। तो यहाँ पर नीचे शिक्षण दिए हुए हैं, किस शिक्षण की है ये व्यास विधि आपको ये बताना है। पहला व्याकरण शिक्षण दिया है, दूसरा गद्य शिक्षण दिया है, तीसरा पद्य शिक्षण दिया है, चौथा नाटक शिक्षण दिया है। तो व्याकरण शिक्षण की विधि व्यास विधि कौन से शिक्षण की है? तो व्याकरण शिक्षण जो है, व्याकरण शिक्षण की विधि है व्यास विधि, ये रहेगा सही उत्तर। आगे चलते हैं। पद्य शिक्षण से विधि ही नास्ति। अब यहाँ पर नास्ति पूछा है, ध्यान रखना आप लोग, क्या पूछा है यहाँ पर? नास्ति, मतलब कि पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है, नेगेटिव आपको बताना है। ऑप्शन में दिया है प्रवचन विधि, दूसरा दिया है अन्वय विधि, तीसरा दिया है व्याख्या विधि और चौथा दिया है तुलनात्मक विधि। तो जो पद्य शिक्षण है, पद्य शिक्षण की विधि कौन सी नहीं है? तो प्रवचन विधि जो यहाँ पर एक दी हुई है, प्रवचन विधि, ये पद्य शिक्षण की विधि नहीं है और यही हमारा सही उत्तर रहेगा। चलते हैं अगले प्रश्नों पर। दिया हुआ है काव्य शिक्षण पद्धति ही अस्ति, मतलब कि काव्य शिक्षण पद्धति है, कौन सी है काव्य शिक्षण की पद्धति? गीत पद्धति है, दूसरा दिया है खंडान्वय पद्धति है, तीसरा दिया है अर्थबोध पद्धति है, या फिर सर्वई है, सभी। तो काव्य शिक्षण की पद्धति के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि काव्य शिक्षण की पद्धति कौन सी है। और आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखा करें, यहाँ जो क्वेश्चंस हैं उनको पहले आप लोग ऐसे ही हल किया करें, मतलब कि जैसे मैंने ये ऑप्शंस बताए तो पहले आपने टिक मार लिया कि हाँ ये मेरा क्वेश्चन हो गया, ये सही हुआ कि गलत हुआ, क्योंकि बाद में मैं बताता हूँ, पहले ऑप्शन बोल देता हूँ तो और बढ़िया रहेगा। प्रश्न में लिखा है काव्य शिक्षण पद्धति ही अस्ति, मतलब काव्य शिक्षण की पद्धति है। तो इनमें से काव्य शिक्षण की पद्धति आपको बतानी थी, गीत पद्धति है, खंडान्वय पद्धति है, अर्थबोध पद्धति है, या फिर सर्वे दिया हुआ है सभी। तो जो काव्य शिक्षण की पद्धति है वो खंडान्वय पद्धति है, ये रहेगा सही उत्तर। खंडान्वय हो, दंडान्वय हो, ये पद्य शिक्षण की या फिर काव्य शिक्षण की प्रमुख पद्धतियाँ मानी गई हैं। आगे चलते हैं। मौन वाचनस्य प्रकारः अस्ति, ये प्रश्न पूछा जाता है और थोड़ा सा इसमें कन्फ्यूजन भी रहता है कि मौन वाचन के अपन प्रकार कितने कर दें, लेकिन यहाँ ऑप्शन जो दिया हुआ है उसके हिसाब से अपन को बताना है। तो मौन वाचन के जो प्रकार हैं, वैयक्तिक प्रकार भी है, गंभीर प्रकार भी है, लेकिन ये अनुकरण वाला नहीं है। तो उभय हो जाएगा 1 और 2, जो ये दिया है ऑप्शन में, ये वाला सही हो जाएगा, क्योंकि वैयक्तिक भी होता है, गंभीर मौन वाचन भी होता है, तो ये उभय ठीक रहेगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है गद्य शिक्षणस्य प्रमुख उद्देश्यम भवति, मतलब कि गद्य शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। तो गद्य शिक्षण के अलग अलग उद्देश्य यहाँ पर दिए हैं। ज्ञानात्मक उद्देश्य है क्या गद्य शिक्षण का, या फिर दूसरा दिया हुआ है कौशलात्मक उद्देश्य है क्या गद्य शिक्षण का, या फिर तीसरा दिया हुआ है रागात्मक उद्देश्य है क्या गद्य शिक्षण का, या फिर सर्वे। तो सभी, तो देखिए रागात्मक उद्देश्य तो यहाँ पर होगा नहीं, तो ये ऑप्शन सर्वे गलत हो जाता है। अब कौशलात्मक है और ज्ञानात्मक है, तो जो ज्ञानात्मक है ये उद्देश्य गद्य शिक्षण का उद्देश्य होगा। तो क्या रहेगा सही? गद्य शिक्षण का उद्देश्य जो है वो ज्ञानात्मक है। आगे चलते हैं। भाषायाः तत्वम, मतलब कि भाषा के तत्व हैं। भाषायाः तत्वम अस्ति, भाषा के तत्व हैं। कौन कौन से हैं भाषा के तत्व? तो उच्चारण बिल्कुल है, उच्चारण है, शब्द ज्ञान भी है, शब्द भेद भी है, और सर्वे ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सर्वे मतलब कि भाषा तत्व जो है ये सारे के सारे हैं, सर्वे हो जाएगा सभी, जो कि इसका उत्तर। अगले प्रश्न पर चलते हैं। उच्चारण दोषस्य कारणम अस्ति, मतलब कि उच्चारण जो दोष है, उच्चारण दोष, तो उसका कारण क्या है ये आपको बताना था। उच्चारण दोष का कारण क्या है? तो शारीरिक विकार दिया है पहले ऑप्शन में, तो शारीरिक विकार भी हो सकता है,
मानसिक विकार दिया है, मानसिक विकार भी हो सकता है। अभ्यासः दिया है, अभ्यास भी हो सकता है, क्योंकि अभ्यास ना करने के कारण से या फिर बार बार ना दोहराने के कारण से भी उच्चारण दोष हो सकता है। या फिर सर्वे, तो सर्वे जो है ये सही रहेगा, क्योंकि मानसिक विकार भी होगा, शारीरिक विकार भी होगा और अभ्यास, तो सभी जो है ये रहेगा इसका सही उत्तर। आगे चलते हैं। एतेषु संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन विधिरस्ति। क्या कह रहे हैं कि इनमें संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि है। कौन सी विधि प्राचीन है? पहला दिया है पाठशाला विधि, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है पाठ्यपुस्तक विधि, तीसरा दिया है, ध्यान से, आगमोयागम विधि, चौथा दिया है व्याख्यान विधि। तो एतेषु संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन विधिरस्ति, इनमें से संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधि कौन सी है ये आपको यहाँ पर बताना था। तो सीधे सीधे अपन को डायरेक्ट जो ऑप्शन अपन को सही दिखे उस पर जाना है, और पढ़ा भी अपन ने कई बार है, ये प्रश्न भी रिपीट हुआ है। तो पाठशाला विधि एक ऐसी विधि है जो संस्कृत शिक्षण की प्राचीन विधियों में गिनी जाती है, तो डायरेक्ट ये उत्तर सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। पारायण विधेह अंगम अस्ति, मतलब जो पारायण विधि है, पारायण विधि का अंग है, तो पारायण विधि का अंग कौन सा है? व्याकरण विधि है क्या, या फिर प्रत्यक्ष विधि है क्या, या फिर व्याख्या विधि है क्या, या फिर पाठशाला विधि? तो पाठशाला विधि जो है ये सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। अवबोधने कस्य विधेह बलम दीयते, मतलब कि अवबोधन में किस पर बल दिया जाता है? अवबोधने कस्य बलम दीयते, मतलब कि समझने में, बताने में, बोलने में किस पर बल दिया जाता है? तो किस विधि में बल दिया जाता है? पारायण विधि में बल दिया जाता है, वाद विवाद विधि में बल दिया जाता है, प्रश्नोत्तर विधि में बल दिया जाता है, या फिर व्याख्या विधि में बल दिया जाता है? तो सही उत्तर आपको बताना है। अवबोधने कस्य विधेह बलम दीयते, तो जो वाद विवाद विधि है एक ऐसी विधि है जहाँ पर अवबोधन पर जोर दिया जाता है, मतलब कि नए नए टॉपिक को वहाँ पर और वाद विवाद के माध्यम से हल किया जाता है, उसके बारे में पूरी जानकारी ली जाती है, जिससे अवबोध होता है उस विषय का। आगे चलते हैं। संस्कृत शिक्षकस्य सूत्रम अस्ति, मतलब संस्कृत शिक्षणस्य करना है यहाँ पर। संस्कृत शिक्षणस्य सूत्रम अस्ति अंशात् पूर्णम प्रति, निश्चयात् अनिश्चयम प्रति, आगमनात् निगमनम प्रति, या फिर कठिनात् सरलम प्रति। तो संस्कृत शिक्षणस्य का जो कि संस्कृत शिक्षण का सूत्र है ये आगमनात् निगमनम प्रति, ये रहेगा इनमें से ज़्यादा सही उत्तर। आगे चलते हैं। एतेषु संस्कृत शिक्षणस्य प्राचीन विधिरस्ति, ये रिपीट हो चुका है, तो पाठशाला विधि जो है ये अपन ने टिक किया था कि इनमें से जो प्राचीन विधि है ये पाठशाला विधि ही है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। मौखिक भाषा उपयोगी वर्तते, मतलब कि जो मौखिक भाषा है वो उपयोगी होती है, कहाँ होती है? व्याकरण ज्ञानार्थम, व्याकरण के ज्ञान के लिए, आत्माभिव्यक्तिकरणार्थम, अपने स्वयं की अभिव्यक्ति करने के लिए, वर्तनी अभ्यासार्थम, वर्तनी के अभ्यास के लिए। हम सही कर रहे हैं या गलत, या फिर सर्वे? तो क्या होगा सही उत्तर? मौखिक भाषा उपयोगी वर्तते, तो आत्माभिव्यक्तिकरणार्थम, मतलब कि मौखिक भाषा जब उपयोगी होती है जब अपन को कोई, जैसे कि हम हिंदी समझने वाले हैं, दूसरा इंग्लिश समझता है, तो यदि हम इंग्लिश को मौखिक भाषा अपनी बना लेंगे तो सामने वाले को समझ में आ जाएगा। तो अपनी जो अपने स्वयं के जो विचार हैं उनको व्यक्त करने के लिए मौखिक भाषा की उपयोगिता है। आगे चलते हैं। भाषायाः शुद्धतायाः मूल्यांकनं भवति, मतलब कि भाषा की शुद्धता का मूल्यांकन होता है। किस में होता है? गद्य शिक्षण में होता है, व्याकरण शिक्षण में होता है, पद्य शिक्षण में होता है, या फिर नाटक शिक्षण में होता है? तो भाषा की शुद्धता का मूल्यांकन जो होता है वो होता है व्याकरण शिक्षण में, क्योंकि एक एक चीज़ को लेकर वहाँ पर चर्चा की जाती है, और शब्द वाई शब्द, मतलब कि ये शब्द कहाँ से बना, इसकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई, और सारी चीज़ों का क्रमबद्ध वैज्ञानिक वर्णन वहाँ पर है। तो व्याकरण शिक्षण जो है उसमें भाषा की शुद्धता का मूल्यांकन होता है। अगला प्रश्न दिया हुआ है और शायद आज के इस अभ्यास का अंतिम प्रश्न भी हो सकता है। उच्चारण दोषस्य कारणम अस्ति, तो ये अपन कर ही चुके हैं। उच्चारण जो दोष है, उच्चारण दोष का कारण क्या है? शारीरिक, मानसिक भी है और अभ्यास के कारण हो सकता है। तो ये सभी जो है ये उत्तर सही रहेगा। और आज के लिए कुछ प्रश्न ये थे, तो आज इतने ही, और कल पुनः इसी प्रकार से अन्य वीडियोस के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।